चलिए, तो मैंने क्या बोला एक बार ध्यान से देखें। इस पूरे डायग्राम को एक बार मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, ओके। ओके। और बात करेंगे ऑटो स्केलिंग के बारे में। तो सपोज दैट कि हमारा ये AWS अकाउंट है। क्या है सर? ये मेरा AWS अकाउंट है, ओके। इस अकाउंट के अंदर ये आपका एक BPC बना हुआ है, ओके। इस BPC के अंदर मेरे 2 सबनेट बने हुए हैं। क्या है? और यहाँ पर आपका EC2 कॉन्फ़िगर है, ओके। सो आपने बोला कि सर मेरे 2 EC2 इंस्टांस इनफ है। क्या है? 2 EC2 इंस्टांस इनफ है आपके। ये आपका AWS अकाउंट हो गया। उसके बाद ये आपका BPC हो गया। उसके बाद ये आपका सबनेट हो गया, ओके। और ये आपका सबनेट A हो गया। 2 सबनेट आपके पास हो गए। अब इस सबनेट पे आपके मान लो इंस्टांस चल रहे हैं। मैंने बोला इसके अंदर भी 2 इंस्टांस रन कर लो, राइट। अब यहाँ पर आपकी वेबसाइट चल रही है जिसके अंदर अपाचे वगैरह इंस्टॉल्ड है, सारा कुछ है। अब यहाँ पर बैठा हुआ है आपका यूज़र, ओके। ये यूज़र कोई भी हो सकता है। मैंने बोला ये मेरा यूज़र जो है इसका नाम विवेक है, ओके। क्या है? विवेक यूज़र बैठा हुआ है। अब ये यूज़र क्या कर रहा है? अपने सिस्टम पे बैठ के www.abhilash.com को हिट कर रहा है, राइट। क्या कर रहा है? abhilash.com को हिट कर रहा है ये। अब ट्रैफिक कहाँ जा रही है इसके पास से हिट करने के बाद से? ट्रैफिक पहुँच रही है इंटरनेट पे, राइट। भाई क्योंकि कोई भी चीज़ के लिए क्या चाहिए? ट्रैफिक इंटरनेट पे जाना है, और इंटरनेट से फिर ट्रैफिक कहाँ जा रही है? इसके सर्वर पे, EC2 इंस्टांस पे, राइट। अब इसने 2 सर्वर कॉन्फ़िगर कर रखे हैं जिनकी कैपेसिटी क्या है? 100 यूज़र एट अ टाइम। मतलब 100 यूज़र को ये क्या कर सकता है? एक ही बार में हैंडल कर सकता है। कल को मान लीजिए आपने कोई ऑफर लॉन्च कर दिया। क्या कर दिया? आपने कोई सेल लगा दिया। अब इसमें क्या हो रहा है? 200 यूज़र एट अ टाइम आ रहे हैं, राइट। क्या कर रहे हैं? 200 यूज़र एट अ टाइम आ रहे हैं, बट कैपेसिटी कितनी है? 100 यूज़र एट अ टाइम। अब क्या हो जाएगा? सर्वर हो जाएगा क्रैश। अब कोई भी बिजनेस, चाहे आपका फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, मीशो हो, इनके वेबसाइट कभी डाउन नहीं होते, चाहे बिग बिलियन डेज चले, चाहे कुछ भी चले। रीजन, ये बैकएंड में ऐसा सर्वर कॉन्फ़िगर करके रखते हैं कि जैसे ही यूजर बढ़ेंगे हमारा सर्वर का साइज इंक्रीज होता चलेगा, जैसे ही यूजर घटेंगे, डिक्रीज होंगे, हमारे सर्वर का साइज भी रिड्यूस होता चलेगा, राइट। बट यहीं पर अगर मैं बात करूं, आपका आधार कार्ड की जो वेबसाइट हो गई, EPFO की वेबसाइट हो गई, उसके बाद गवर्नमेंट बैंक जो होते हैं इनकी वेबसाइट हो गई, इनके सर्वर क्या होते हैं सर? ऑलवेज डाउन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं होती उतनी। ये अपना प्रॉफिट देखते तो हैं, बट ये नहीं देखना चाहते कि भाई हमें टेक्नोलॉजी कैसे मिले। और उसका एक रीजन ये भी होता है सिक्योरिटी। कोई भी गवर्नमेंट अपना डेटा क्लाउड पे नहीं रखती है। क्या है? कोई भी गवर्नमेंट होता है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो, अमेरिकन गवर्नमेंट हो, ये लोग अगर खुद की कंट्री का क्लाउड प्रोवाइडर है तो थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं, बट अदर कंट्री का क्लाउड प्रोवाइडर हो तो ये ट्रस्ट नहीं करने वाले, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, राइट। तो ये भी रीजन होता है कि ये लोग अपने डेटा को पब्लिकली नहीं रखना चाहते। भाई कल को मान लो इन्होंने अपना डेटा AWS क्लाउड पे डाल दिया, अजोर क्लाउड पे डाल दिया, और कल को ये AWS क्लाउड वाले कुछ कांड कर गए, क्या होगा? पूरी कंट्री का डेटा लीक, राइट। बहुत बार न्यूज में आती है। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था, एयर इंडिया का डेटा लीक हो गया था। जो फ्लाइट बुकिंग होती है उसमें से कस्टमर का डेटा लीक हो गया था। तो ये सारी चीज़ों को, प्राइवेसी को ध्यान में रखती हैं सभी गवर्नमेंट, चाहे वो इंडिया की हो चाहे अदर किसी भी कंट्री की हो, राइट। बट बिजनेस में उसे प्रॉफिट दिखता है भाई, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, मीशो हो, मिंत्रा हो, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, अलीबाबा है, राइट। ये सारे क्या है आपके, ब्लिंकिट वगैरह, ये सब क्या है? ये सब अपना प्रॉफिट देखते हैं, बिजनेस देखते हैं। तो अभिलाष ने बोला भाई मैं भी बिजनेस करने ही बैठा हूँ, मुझे तो यूजर को फैसिलिटी देनी है। डेटा तो ठीक है सिक्योर रहेगा ही रहेगा, बट उसके अलावा जो है तो मुझे यूजर को फैसिलिटी देनी कि जब भी आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करोगे, सर्वर पे क्या होना चाहिए? अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सर्वर ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए। तो भाई 200 यूजर एक बार में हिट कर रहे हैं, अब ये सर्वर क्या होगा? डाउन हो जाएगा। तो डाउन ना हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर बैकएंड में ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। क्या करेंगे सर हम?
ऑटो स्केलिंग Auto कॉन्फ़िगर scaling। करेंगे। अब जब ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर होता है तो ऑटो स्केलिंग जब लगा रहता है तो अकॉर्डिंग टू सर्वर पे ट्रैफिक के अकॉर्डिंग जितने भी ज़्यादा यूज़र आएंगे नंबर ऑफ सर्वर इंक्रीज होते जाएंगे, जितने भी यूज़र डिक्रीज होंगे सर्वर डिक्रीज होते जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर फिर Yes, एक yes, कॉन्सेप्ट आता है कि सर हमारे जो 2 सर्वर पहले से बने हुए हैं ना इन पे हमने 2-4 चीज़ें कॉन्फ़िगर कर रखी है। पहला चीज़ हमने नेटवर्क हार्डनिंग किया हुआ है, यहाँ पर क्या है नेटवर्क हार्डनिंग की हुई है हमने यहाँ पर, और दूसरा हमने सिस्टम हार्डनिंग किया हुआ है, राइट। तो नेटवर्क हार्डनिंग और सिस्टम हार्डनिंग हमने दोनों चीज़ें कर रखी है। तो भाई साहब जो नया सर्वर क्रिएट होगा उस पर कैसे आएगा, राइट। तो उससे पहले थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि नेटवर्क हार्डनिंग और सिस्टम हार्डनिंग क्या होती है। मैंने बोला कि ये जो आपके दोनों सर्वर चल रहे हैं इनको आप कनेक्ट कर रहे हो बाया आरडीपी पोर्ट, आरडीपी प्रोटोकॉल। ये आपके विंडोज सर्वर है, क्या है, दीज आर योर विंडोज सर्वर, और आप इनको यूज कर रहे हो आरडीपी के थ्रू। बट आपने बोला एसएसएच अलाउ करना है, क्या करना है, एसएसएच अलाउ करना है। भाई जो चीज़ आप यूज ही नहीं कर रहे हो सिक्योर ही नहीं है। इसको ऐसे समझो ये आपका घर हो गया, राइट। अब इसमें आपको एंट्री लेनी सामने से, ये रोड है आपके घर के सामने। अब आप गेट यहाँ लगाओगे और पीछे लगाओगे, बट पीछे ठीक है आपने गेट लगा दिया फ्यूचर के लिए, बट यूज नहीं हो रहा है तो इस गेट पे ताला लगा के रखोगे, लॉक लगा के रखोगे, यस और नो। तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि अगर आपका ये पोर्ट अलाउ किया है आपने यूज नहीं हो रहा तो इस पोर्ट को क्या करोगे, ब्लॉक करके रखोगे। तो ये किसका पार्ट हो गया, नेटवर्क हार्डनिंग का। तो नेटवर्क आपका लाइनक्स सर्वर के लिए ना। हाँ वही बोल रहा हूँ ना। तो हमारे जो विंडोज सर्वर है यहाँ पर इनके लिए हम आरडीपी से कनेक्ट कर रहे हैं। आपको कुछ भी अपडेट करना कुछ भी करना आप आरडीपी से कनेक्ट करके काम कर रहे हो, बट एसएसएच को तो अलाउ कर रखा है ना अपने सिक्योरिटी ग्रुप पे। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक वीकनेस है, वीक पॉइंट हो गया। तो इस चीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करोगे, इसको ब्लॉक करके रखोगे। भाई मेरा सर्वर विंडोज का है, मुझे कनेक्ट करना आरडीपी से, तो यहाँ पर एसएसएच अलाउ करने का कोई यूज ही नहीं है ना। तो यहाँ पर एसएसएच को आपने क्या किया, ब्लॉक किया, जो कि किसका पार्ट हो गया, नेटवर्क हार्डनिंग का पार्ट हो गया। एसएसएच एक्सेस होगा तो सर्वर में लॉगिन करके कुछ चेक कर सकता है ना। नहीं तो आप यूज ही नहीं कर रहे हो ना, आप तो विंडोज सर्वर यूज करो और आरडीपी से कनेक्ट करो विंडोज सर्वर को आप। हाँ। भाई आपका सर्वर विंडो बेस्ड है, EC2 इंस्टॉल जो क्रिएट किया है वो विंडो वाला है। उसमें जो AMI इमेज ली आपने विंडो वाली ली है, लिनक्स वाला नहीं लिया। बट आपने सिक्योरिटी ग्रुप में एसएसएच अलाउ कर दिया है, जो कि क्या है, वीकनेस है, एक अनसिक्योर है। तो इस चीज को ब्लॉक करते हैं। तो ये ब्लॉक करने का जो पार्ट होता है ये आपका नेटवर्क हार्डनिंग में कहलाता है। अगर एनेबल किया तो भी वो सर्वर एसएसएच यूज कर नहीं सकता है ना। नहीं कर सकते, बट आपने विंडोज लिया तो विंडो के लिए सुइटेबल कौन होता है, आरडीपी होता है या एसएसएच होता है, राइट। तो यहाँ पर हम होता है। हाँ तो यहाँ पर हम आरडीपी के थ्रू कनेक्ट करेंगे ना हमारे सर्वर को। समझ में आई बात। यस। तो आप यहाँ पर बाय द वे कई बार होता है कि आपने आरडीपी तो अलाउ किया ही है, साथ ही साथ आपने एसएसएच भी अलाउ कर दिया, बट ये सिक्योर नहीं है, यूजफुल नहीं है। तो जब हमारा नेटवर्क इंजीनियर यहाँ पर बैठेगा नेटवर्क हार्डनिंग करने, तो वो बोलेगा अभिलाष भाई आपने यहाँ पर आरडीपी पोर्ट अलाउ किया है, अच्छी बात है क्योंकि आपको विंडोज सर्वर एक्सेस करना है, बट यहाँ पर आपने एसएसएच पोर्ट क्यों अलाउ कर दिया, आपका तो सर्वर ही विंडो बेस्ड है, यहाँ पर तो लिनक्स है ही नहीं, तो आपको एसएसएच का यूज क्या है यहाँ पर, राइट। तो फिर आप बोलोगे भाई ये बात तो सही है, तो वो बोलेगा मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूँ, डिनाई कर रहा हूँ, जो किसका पार्ट आ गया, नेटवर्क हार्डनिंग का। अब उसके बाद यहाँ पर आपका आया सिस्टम हार्डनिंग का। अब सिस्टम हार्डनिंग में क्या है, यहाँ पर आपके 2 सर्वर हो गए, एक HTTPD हो गया और दूसरा हो गया Nginx। ओके, क्या क्या हो गया, एक हो गया आपका HTTPD, दूसरा हो गया Nginx। तो इन दोनों सर्वर को जब आपने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया, राइट, HTTPD और Nginx को, तो दोनों ही क्या है आपके वेब सर्वर हैं। तो फिर क्वेश्चन आया कि भाई आपके पास 2 वेब सर्वर है, बट आप दोनों वेब सर्वर तो यूज नहीं करोगे। तो आपने बोला बिल्कुल, मेरी जो वेबसाइट चल रही है वो अपाचे सर्वर पे चल रही है, मतलब HTTPD सर्वर के थ्रू चल रही है। तो फिर यहाँ पर सिस्टम हार्डनिंग वाला बंदा बोलेगा
अभिलाष भाई, जब आप यूज HTTPD कर रहे हो, Nginx यूज ही नहीं कर रहे हो, तो इसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके रखने का मतलब क्या है, राइट? तो इसको क्या करना चाहिए, इसको अनइंस्टॉल करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए, जो कि आपका कहलाता है सिस्टम हार्डनिंग। तो अननेसेसरी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल ना हो, ये चीज़ें हम कॉन्फ़िगर करके रखते हैं, कंफर्म करते हैं यूजिंग सिस्टम हार्डनिंग। तो हाँ, ये मतलब हार्डनिंग जो होता है ना, मतलब सिस्टम हार्डनिंग और नेटवर्क हार्डनिंग, तो उसमें जैसे बोला कि ऐसे नेटवर्क SSH कॉन्सेप्ट नेटवर्क हार्डनिंग, राइट? नॉट ओनली SSH, ऐसे कोई भी पोर्ट, ऐसी कोई भी चीज जो चीज यूज नहीं हो रही है और वो नेटवर्क से रिलेटेड है, उसको ब्लॉक करना, उसको डिसेबल करना, वो सब नेटवर्क हार्डनिंग में आएगा। उसका उसी में आता है ना, नेटवर्क हार्डनिंग में आता है। हाँ, नेटवर्क तो इसके लिए कुछ मतलब ये नेटवर्क हार्डनिंग कैसे करता है, मतलब कुछ इसके लिए हमारे पास इसके लिए हमारे पास टूल होता है नेटवर्क एनालिसिस के लिए, जिसके थ्रू हम इस सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि भाई हमारे इस पे कौन कौन से पोर्ट अलाउ हुए हैं, क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें अपन देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जब आप यहाँ पर देख लोगे कि भाई यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अलाउ है, क्या क्या डिनाई, फिर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट होगी, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाकी चीज़ें डिसेबल करोगे जो चीज़ें यूजफुल नहीं होती हैं, ठीक है? सेम चीज आपका सिस्टम हार्डनिंग में होता है। इसके लिए भी हम टूल यूज करते हैं, जो कि अपन आगे चल के बात करेंगे, ठीक है, कि कौन सा टूल और कैसे यूज करते हैं। तो वहां पर भी जो भी अननेसेसरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, जैसे आपका क्या होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, राइट? क्या होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि भाई कौन कौन से सॉफ्टवेयर अननेसेसरी इंस्टॉल है जो यूज नहीं हो रहा है, और फिर क्या करते हैं, आप उनको रिमूव करते हैं। ऐसे ही हमारा सिस्टम हार्डनिंग में भी चलता है। समझ में आया? यस यस यस। चलिए, राइट, तो ये तो हुआ नेटवर्क हार्डनिंग। प्रैक्टिकल करने से थोड़ा आइडिया ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बोला कि सर मेरे 2 सर्वर में तो नेटवर्क हार्डनिंग भी था, सिस्टम हार्डनिंग भी था, वेब सर्वर भी इंस्टॉल था, सब कुछ परफेक्ट था, मेरी वेबसाइट चल रही थी। कल को ट्रैफिक लोड बढ़ा तो एक नया सर्वर आके रेडी हुआ। अब ये जो सर्वर रेडी होगा, इस पे भी तो नेटवर्क हार्डनिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा, सिस्टम हार्डनिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा, राइट? कैसे करके दोगे भाई? ऑफर लगा है रात को 11 बजे, 5 मिनट में सर्वर रेडी नहीं होता है, तो क्या करोगे? इसके लिए आप इस पुराने सर्वर का AMI इमेज क्रिएट करोगे। समझ में आया बात? तो जब पुराने सिस्टम्स का AMI इमेज क्रिएट करोगे, तो इस नए AMI इमेज के अंदर नेटवर्क हार्डनिंग भी हो जाएगी, सिस्टम हार्डनिंग भी, वो सारे फंडामेंटल, वो सारी टेक्निक्स आ जाएंगी जो पहले वाले सर्वर में थी, राइट? अब ये तो आ गई बात, लेकिन पता कैसे लगेगा कि इंस्टांस का टाइप कौन सा लेना है? T2.micro था पहले वाला, राइट? बट यहां पर लोड ज्यादा बढ़ा है, तो मैंने बोला T3.micro ले लेना था। कैसे पता लगेगा? आप आओगे मैनुअली बताने? नहीं, इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का फंडामेंटल। क्या यूज करते हैं सर? लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का फंडामेंटल। तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है, हम ये चीज डिफाइन करके रखते हैं कि हमारा जो इंस्टांस का टाइप है, की पेयर है, सिक्योरिटी ग्रुप है, कौन सा अटैच होना है, क्या चीज होनी, वो सारी चीजें लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाती है। ओके ओके ओके, बात आई समझ में? तो ये दोनों काम, ये इतने काम आपने कर लिए, और उस ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आपने डिफाइन करके रखा हुआ था भाई साहब कि मेरा जो इंस्टांस क्रिएट होगा उसमें ये वाला लॉन्च टेम्पलेट, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है। तो जब आपका ऑटो स्केलिंग बनेगा तो वो ये वाले लॉन्च टेम्पलेट को, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को यूज करेगा आपका ऑटो स्केलिंग। बात आई समझ में? ओके 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 ओके। तो ये एडवांटेज होता है आपके ऑटो स्केलिंग का। जैसे ही सर्वर पे लोड बढ़ेगा ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा सर्वर, जैसे ही लोड डिक्रीज होगा ऑटोमेटिक डिक्रीज होंगे सर्वर। अब यहाँ पर ऑटो स्केलिंग के अंदर 3 चीजें आती हैं आपका। एक आता है मिनिमम, क्या आता है? मिनिमम रिक्वायरमेंट, ओके। दूसरा आता है डिजायर्ड कैपेसिटी, और तीसरा आता है मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है।
तो मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, डिजायर्ड, ये 3 चीजें आती है। अब इनमें क्या मतलब है इसका? देखो मिनिमम का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने बोला कि आपके 2 सर्वर की कैपेसिटी कितनी सर, 100 यूजर एट अ टाइम हैंडल कर सकता है। बट मान लो आपने बोला सर 10 यूजर ही आ रहे हैं, दिन भर में 10 यूजर ही आ रहे हैं, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मिनिमम मेरे 2 इंस्टांस चलने चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 इंस्टांस मिनिमम चलने चाहिए। डिजायर्ड में क्या होता है, कितने होने चाहिए? मैंने बोला 5 होने चाहिए, या जितने भी। तो ये आपका लगभग जो 2 EC2 इंस्टांस है वो आपके पास अवेलेबल है, राइट। तो मिनिमम और डिजायर्ड लगभग सिमिलर हो गया। उसके बाद मैक्सिमम, मैंने बोला कि भाई अगर मेरे पास 500 यूजर आ रहे हैं तो 5 EC2 इंस्टांस क्रिएट कर देना। बट मान लो आपने बोला सर 50,000 यूजर आ गए, तो मैंने बोला कितने भी यूजर आ जाए 10 EC2 से ज्यादा मत क्रिएट करना। मैक्सिमम कैपेसिटी इज 10 EC2 इंस्टांस। बात आई समझ में? तो ये चीजें हम डिफाइन करके चलते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, डिजायर्ड कैपेसिटी, राइट। तो ये चीजें आपकी आती। थोड़ा सा थ्योरी वाले नोट्स पे लेके आता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ। देखो ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या होता है, बहुत अच्छे समझ में आया, एक्सप्लेन किया मैंने, समझ में आया। उसके बाद लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये चीज भी मैंने बताई कि भाई EC2 इंस्टांस से रिलेटेड सारी सेटिंग्स डिफाइन होती। अब स्केलिंग पॉलिसी, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, हाँ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग दिखता है ना कंसोल पे, जो नया इंस्टेंस हाँ करते हाँ हैं, वही है, तो वही उसी को ही यूज करता है ना। हाँ हाँ उसी का यूज करते हैं हम, समझ रहे हैं। नेक्स्ट आता है स्केलिंग पॉलिसी। अब स्केलिंग पॉलिसी को जरा समझो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पैसे, जब प्राइसिंग की बात आती है कि ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करना है, तो प्राइसिंग के फंडामेंटल को, राइट। तो यहाँ पर स्केलिंग पॉलिसी में क्या होता है, कई बार देखो आपका EC2 इंस्टांस जो नया क्रिएट होगा या डिस्ट्रॉय होगा तो कब होना चाहिए? मैंने बोला जब पहला वाला, कई बार होता है सपोज दैट आपके 2 सर्वर पहले से चल रहे हैं, पहला वाला अनहेल्दी हो गया। क्या हो गया सर? पहला वाला अनहेल्दी हो गया, तो दूसरा एक नया क्रिएट करके देगा। क्या होगा? जब पहला अनहेल्दी हो गया, वर्क नहीं कर पा रहा है, तो नया क्रिएट करके देगा। तो कब करना? जैसे ये अनहेल्दी होता है तुरंत इसको क्रिएट करके दोगे, या पहले इसको डिलीट करना फिर नया क्रिएट करके देना? अब दोनों में क्या फर्क हुए भाई? अगर ये डिस्ट्रॉय होने से पहले ये क्रिएट हो गया तो चार्जेस 3 के पे करने पड़ेंगे जितनी देर तक तीनों रन हुए, ओके। बट ये वाला टर्मिनेट हुआ फिर दूसरा क्रिएट हुआ, तो क्या हुआ? चार्जेस 2 के ही पे करने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो कब पहले टर्मिनेट हुआ फिर दूसरा क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर वही स्केलिंग पॉलिसी आती है आपकी। यू डिफाइन स्केलिंग पॉलिसीज दैट डिक्टेट व्हेन टू स्केल आउट मोर इंस्टांस और स्केलिंग, मतलब कब नए इंस्टांसेस ज़्यादा क्रिएट करने, कब डिस्ट्रॉय करने। तो ये सारी पॉलिसीज आप डिफाइन कर सकते हो। आपने बोला इफ अ स्पेसिफाइड मैट्रिक एक्सीड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड CPU यूटिलाइजेशन अबव 70%, द ऑटो स्केलिंग ग्रुप कैन ऑटोमेटिकली लॉन्च एडिशनल इंस्टांस। स्केल आउट के केस में क्या होगा कि भाई जब आपका मैट्रिक्स, क्लाउड वॉच आगे एक टॉपिक आएगा उसमें बात करेंगे, CPU का यूटिलाइजेशन अगर 70% से ऊपर हो रहा है तो एक नया इंस्टांस क्रिएट करके दे देना, ठीक है। दूसरी चीज, अब स्केलिंग में क्या होगा कि भाई अगर हमारे CPU का यूटिलाइजेशन 70% से लेस हो रहा है, क्या करना? एक इंस्टांस को रिमूव कर देना। ये चीज अपन डिफाइन करते हैं कहां पर? स्केलिंग पॉलिसी के अंदर। बात आई समझ में? ओके। उसके बाद आता आपका डायनामिक स्केलिंग एंड कूल डाउन पीरियड। अब इनके बारे में अपन बात करेंगे कल, क्योंकि अपना मीटिंग होने वाला है थोड़ा सा एंड, और 5 मिनट के बाद मेरा दूसरा क्लास भी है। तो ये 2 चीजें अपनी बची हुई है, डायनामिक स्केलिंग और कूल डाउन पीरियड। हाँ बोलो। और विवेक अभी इसमें हम लोग ये सबनेट और उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे ना, और सबनेट्स तो अगर VPC सबनेट्स हो उसके डिटेल्स और कुछ होगा, रूट टेबल, वो चीजें अपन ने देखी तो है, एक बार फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे अपन ने देखा है, थोड़ा सा आपको टॉपिक रिपीट करने पड़ेंगे सर आपको वीडियोस देख के, ओके। हाँ मैं देख लेता हूँ अगले क्लास में, है ना, थोड़ा सा मतलब एक रिवाइज से मैं वीडियो को देखता हूँ। बिल्कुल एक VPC सबनेट और रूट टेबल्स का जो कनेक्शन